हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था और कि हम इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो उस केस में रूल्स तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि लाइट रे कहाँ से आएगी और कॉन्वेक्स मिरर के किस पोजीशन पे किस पार्ट पे पड़ेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। बट आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हम पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर में लाइट रे जब आती है किसी ऑब्जेक्ट से तो उसका इमेज कहां बनता है। बिकॉज अगर ये चीज, अच्छा एक चीज और है कि ये जो पार्ट है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि थ्रू कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के थ्रू जब भी इमेज आपकी बनती है तो नीड क्या है। वैसे बेसिकली तो क्लास 10th में, अगर आप 12th में हैं इस समय, तो 10th में इस चीज को आपने पढ़ रखा है। कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है। व्हेन आप क्लास 12th की स्टडी करते हैं, जब आप मिरर फार्मूला डिराइव करते हैं, बिकॉज क्लास 10th में तो कभी मिरर फार्मूला एक सिंपल वे में राइट कर दिया गया है, उसका इंप्लीमेंटेशन और यूज है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस समय। बट वो मिरर फार्मूला कैसे आया, इवन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया R इज इक्वल टू 2F, वो रिलेशन कहां से आया। तो इसके डेरिवेशन क्लास 10th स्टैंडर्ड पर नहीं पूछे जाते हैं, ना ही एक्सप्लेन किए गए। सिंपल वे में फॉर्मूला गिवन है, आपको उसको न्यूमेरिकल में यूज करना है। जब फार्मूले का डेरिवेशन शुरू होता है तो उस फार्मूले में ये सारे जो इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के, उनका यूज सबसे ज्यादा आता है। तो उस समय आपको याद आता, अच्छा ये चीज हमने क्लास 10th में पढ़ रखी थी और आज इसका यूज हो रहा है, तो वो चीज हमें याद नहीं आ रही। तो उसी चीज को एक बार रिकॉल कराने का काम हमारा है। हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं और रिकॉल कराने के बाद डिस्कस किया जाएगा कि ये फार्मूला कैसे जनरेट होगा या फार्मूला कैसे हमारा बनेगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, वो हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन का है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर्स। अब इसमें भी हम कौन सा मिरर ले रहे हैं, पहले कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन। तो कॉनकेव मिरर तो हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन कॉनकेव मिरर में भी ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रख सकते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखेंगे वो आपको समझना है। तो पहला केस हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर, बिहाइंड द सेंटर। तो ऑब्जेक्ट कहां हो गया आपका, सेंटर के पीछे। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर हमने कंसीडर कर लिया। ये इसका अपर्चर है, इट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। आपको सिंपल क्या करना है, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इसके बिहाइंड में आपने क्या रखा, ये ऑब्जेक्ट रख दिया ए एंड बी। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट लाइट इस ऑब्जेक्ट से भेजेंगे। पहली लाइट तो ये रही, पैरेलल चली गई कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब अगर ये लाइट पैरेलल है तो उस केस में पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है, रूल के अकॉर्डिंग फोकस से ही जाना है लाइट को। जैसे ही लाइट कॉनकेव मिरर पे पड़ी, इस मिरर ने क्या किया, लाइट को कन्वर्ज कर दिया, यानी इनवर्ट डायरेक्शन में क्या किया, मोड़ दिया। अब दूसरा काम क्या है हमारा कि फिर एक लाइट हम भेजेंगे, लाइट रे, और ये लाइट हमारी अगेन फोकस से जाएगी। तो हमने क्या किया, ये लाइट सीधे फोकस से हमने यहां ड्रा कर दिया। आफ्टर दैट जैसे ये लाइट मिरर पे पड़ती है, मिरर उसको क्या करता है, फिर रिफ्लेक्ट बैक यानी कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज जब लाइट हुई, फोकस से गई है, तो फोकस वाली लाइट क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ये आपकी लाइट हो गई पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आपने क्या देखा, एक इमेज बना। देखिए इमेज तभी बनता है जब दो लाइट एक दूसरे को आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करें, इंटरसेक्ट करें। आफ्टर रिफ्लेक्शन का मीनिंग यह है कि जैसे ही वो लाइट मिरर से टकरा करके बाहर निकलती हैं या किसी भी डायरेक्शन में जाती है, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो इमेज है वो कहां बन रहा है, ये देखिए आप,
इमेज बना यहां पर, ये हो गया आपका ए डैश, ये बी डैश। कुछ कंक्लूजन भी निकल के आए। कंक्लूजन ये है कि इमेज का साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या हो गया भाई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। स्मॉलर देन का मीनिंग ये है कि देखिए आपका साइज यहां इमेज का, ये ऑब्जेक्ट फिर भी बड़ा, आपको देख के समझ में आ जा रहा है ये छोटा ये बड़ा। सेकेंड पार्ट, इमेज कहां बन रहा है, क्लियरली विजुअल है सी एंड एफ के बीच में, तो आप यहां राइट करेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। थर्ड, जो लाइट रे है वो रियल है, बिकॉज ये टकराने के बाद लाइट इस डायरेक्शन में आई है, ऐसा नहीं कि हमने उसको इमेजिन करके बढ़ा दिया। वो लाइट टकराने के बाद यहां आएगी, तो लाइट क्या है, रियल है, तो इमेज भी क्या हो गया आपका, रियल हो गया। बट ये ध्यान रखिएगा, इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बना जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, इमेज कहां बन रहा है, डाउन साइड में। तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है ये। इतनी चीजें हो गई, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, बिटवीन सी एंड एफ है, एंड आप ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉलर है। तो यहां पर ये कंक्लूजन निकलता है। अब हमारा काम क्या होगा कि आप भी पूछ सकते हैं सर ऑब्जेक्ट को हमें यहीं रखना है क्या, सी के बियॉन्ड बिहाइंड में। ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट को अब यहां से धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। अब कहां ले जाएंगे, इस नए पॉइंट पर। तो फिर देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये इमेज क्या होगा, इधर स्लाइड होगा कि इधर। तो आप समझिए, आप इसको आगे स्लाइड कर रहे हैं तो इमेज इधर आएगा, ऐसे प्रोसेस शुरू होगा। इमेज इमेज किधर आएगा, इधर। लेकिन किस केस में, जब आप ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे उस केस में। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। ए डैश बी डैश। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि हमारे पास फिर से यहां हमने बना दिया एक मिरर। अगेन इस बार हम ले रहे हैं कॉनकेव मिरर। अच्छे से ड्रा कर लेते हैं इसको पहले। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल, ये फोकस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में या बिहाइंड में नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां है, एट पॉइंट सी। ऑब्जेक्ट कहां है, सी पॉइंट पर। थोड़ा सा चेंज किया जाए इसको, ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं पॉइंट सी पर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी ऑब्जेक्ट का। अब क्या करना है, हमेशा की तरह एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गई पैरेलल लाइन, गई, और इसका काम क्या हो गया, जैसे ही पैरेलल लाइन गई कहां जाएगी, हमेशा की तरह फोकस से, ये फोकस की ओर कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। देन दूसरी लाइट अगेन हम फोकस से भेजते हैं। आप फोकस से भेज सकते हैं, डायरेक्ट पी पर भेज सकते हैं, पी से इधर आकर के कट करेगा, तो वो आपकी इच्छा, आप किधर भेजना चाहते हैं। लेकिन बाय रूल ही हमें चलना है, हम कोई ऐसा अपने से नया कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं करेंगे यहां पर। देन हम क्या करते हैं, फोकस से लाइट भेज रहे हैं, ये हमने फोकस से लाइट को भेज दिया। जब फोकस से लाइट को भेजा तो ये लाइट देख क्या रहे हैं हम, यहां आकर के कट कर रही, यहां कहीं। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये तो जस्ट वहीं कट कर रही है जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मींस, हमने तो पहले ही बता रखा है कि जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन दो लाइट आकर के एक दूसरे को कट करेंगे वहीं इमेज बनेगा आपका। तो इमेज भी तो यहीं बन रहा है आपका, तो यहां हम इमेज बना देते हैं। ये रहा आपका इमेज, और इमेज में ये हो जाएगा आपका बी डैश, ये ए डैश। रिजल्ट फिर निकल के आ गया कुछ, और इस रिजल्ट में आप क्लियरली विजिबल है कि नियर अबाउट दोनों का साइज सेम है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज क्या है, इमेज साइज इज इक्वल टू
ऑब्जेक्ट, यहां भी आप देख रहे हैं कि इमेज डाउन साइड में नीचे की ओर है प्रिंसिपल एक्सिस से, इन्वर्टेड, सेकंड केस इन्वर्टेड। रियल भी है बिकॉज ये दोनों लाइट ऑटोमेटिक यहां पर आई हैं, एक दूसरे से क्या हुई हैं, इंटरसेक्ट हुई हैं, तो ये रियल है। देन थर्ड केस, कहां बना है इमेज, एट द सेंटर, एट द सेंटर। हमेशा याद रखिएगा, मिरर कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि हमने ऑब्जेक्ट को आगे पुश किया, इमेज यहां से इस साइड आ गया। अब इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को और आगे पुश करते हैं, अब कहां ले जाएंगे, सेंटर और फोकस के बीच में। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द C एंड F। इस बार हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में राइट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं इस बार, ये रहा हमारा हमेशा की तरह कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट को रखने की। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए भाई, देखेंगे हम प्रीवियस केस में तो हमने देखा ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर पे है। तो नेक्स्ट केस में आप सेंटर से आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोकस से पहले। तो ऑब्जेक्ट इस बार हमने रख दिया ये यहां पर, लीजिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। रूल तो वही है, पहली लाइट हमें क्या करना है, पैरेलल भेज देना है। लीजिए हमने पैरेलल भेज दिया, पैरेलल लाइट क्या होगी, फोकस से चली जाएगी, ये हो गया। और दूसरी लाइट कहां जा रही है, दूसरी लाइट को भी हम फोकस से भेजते हैं, लीजिए ये रहा दूसरी लाइट फोकस पे। फिर ये लाइट क्या होगी, अगर फोकस से गई है तो बाय रूल इसको पैरेलल होना ही होना है, हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल, ये इधर हमने बढ़ा दिया। तो जब ये लाइट पैरेलल आ रही है तो ये लाइट पैरेलल आने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, ये इस लाइट को पैरेलल ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पैरेलल हो गई और ये वाली लाइट आकर के कहां कट कर रही है, इसको यहां कट कर रही है। जब यहां कट कर रही है तो आपका इमेज कहां बन रहा है, यहां पर। लेकिन आप इमेज का साइज देखिए, इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इमेज इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन इमेज का साइज धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर कुछ चीजें निकल के आई, वो क्या है, पहला पॉइंट अगेन क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। बट सेकंड केस में अगर हम देखेंगे तो इन्वर्टेड होने के साथ लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज इसका बड़ा है, और साथ में सी के बिहाइंड में है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप कहां चाहेंगे ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, बच्चे कहेंगे नहीं सर, आप क्या है ना कि आप पहले सी के पहले रखे थे ऑब्जेक्ट को, पहले केस में जाते हैं। आपने क्या किया था कि सी के पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया, अच्छा सी यहां पर नहीं है तो सी हम यहां बना देते हैं, ये सी के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रखा था। फिर दूसरे केस में गए तो दूसरे केस में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया, ये रहा सी। फिर तीसरे केस में जा रहे हैं, थर्ड में, तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और स्लाइड करके सी और एफ के बीच में रख देते हैं, ये रहा। फिर फोर्थ केस में जाएंगे और
फिर बच्चे क्या बोलेंगे, सर आप इसको एफ पे रख दीजिए। हम नहीं रख रहे हैं एफ पे, उसका रीजन है, जब आप फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। इसको बड़ी बारीकी से प्रूव भी किया गया है कि आखिर बाई इक्वेशन से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो बच्चे अक्सर क्या करते हैं क्लास 10th में पढ़ते हैं, अभी उसको भी क्लियर किया जाएगा कि क्यों हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे नहीं रखते हैं, और अगर उसका इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे कहां बनेगा। ये इन्फिनिटी वाला केस आगे के कुछ डेरिवेशन में देखने को मिलेगा, जब दो पैरेलल लाइन आगे डॉटेड लाइन से ऐसे चली जाती हैं, वो मिलती कहीं नहीं है, लेकिन कंसीडर कर लिया जाता है कि आप कहे कि इमेजिन करना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनना है, इन्फिनिटी पे। तो नेक्स्ट केस ये होगा कि ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे न रख करके फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, और जो फोकस पे नहीं रख रहे हैं उसका रीजन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, ये सारी चीज डिस्कस करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट केस, फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, ये रहा हमारा हमेशा की तरह कॉनकेव मिरर। एंड कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम देखें तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस P, देन F, देन C। ऑब्जेक्ट इस बार रखना है पोल और फोकस के बीच में। चलिए हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट AB, और हमेशा की तरह एक लाइन पैरेलल वाली कन्वर्ट जो करके कहां चली जाएगी, फोकस से, ये फोकस पे चली गई। अब दूसरी लाइन हम क्या करें, कैसे भेजें, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि आपको या तो एक लाइन भेजिए पोल से, वो जितना इंटरनल ये इंसिडेंट एंगल बनाएगा उतना रिफ्लेक्टेड बना के इधर आ जाएगी। अदरवाइज एक लाइन आप भेज सकते हैं सी से, ये तो सी वाली लाइन के बारे में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाती है बेटा वो पहले ही क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, उसको वापस भी आना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी। तो ये टर्न बैक होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही, तो टर्न बैक होकर के यानी रिफ्लेक्ट बैक होकर के जब ये लाइट आ रही, तो हम इसको आगे बढ़ा करके देख रहे हैं कि क्या ये लाइट इसके साथ मिल रही है, कहीं नहीं, आगे जाके और ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होता जा रहा। पहले इतना डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस और बढ़ गया। इट मींस पता चल रहा है आगे जाके मिलेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, इमेज बनेगा ही नहीं यहां पे। तो एक और कोशिश करके देख लिया जाए, शायद ये बैक साइड में मिल जाए। जस्ट इमेजिन ऑब्जेक्ट को जो लाइट जा रही थी उसको हमने बैक साइड में बढ़ा के देखा, तो ये जा करके यहां कहीं मिल रहा है, यानी वहां पर इंटरसेक्ट करेगा। बट वो लाइन क्या है, इमेजिन लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वर्चुअल लाइन है। तो यहां जहां मिला वहां क्या बना, आपका इमेज बना, लेकिन वो इमेज डायरेक्ट लाइन तो है नहीं है। आफ्टर इमेजिनेशन वर्चुअल लाइन से बना इमेज, इसको आप नाम देंगे A डैश B डैश। इसके बारे में ये कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज है, रियल तो है ही नहीं है। लार्जर है ऑब्जेक्ट से, बिहाइंड द मिरर है। लेकिन इस केस में आप बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि ये एक पहला इमेज मिला है हमें, जो एक्स एक्सिस के ऊपर मिला, बाकी सब तो नीचे मिल रहे थे। तो ऊपर यानी सीधा, उसको आप कहेंगे इरेक्ट, सीधा इरेक्ट इमेज। इतने केसेस हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आपको कुछ और केस भी बताते हैं, बट उससे पहले इसमें एक नई चीज आपको बता दें कि बेटा जो फोकस, यही आप इसी डायग्राम को ले लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका ये है, ये पॉइंट है, ये ए यहां होना चाहिए। ए बी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जो पोल से दूरी होती है ना, उसको क्या कहते हैं हम, यू। क्या कहते हैं, यू। सभी बुक में क्या है, डायग्राम तो बना दिया है कि बेटा आपका
ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी या डिस्टेंस क्या कही जाती है, यू होती है। फिर एक प्रॉब्लम आती है, उसको माइनस लिया जाए कि प्लस लिया जाए। माइनस प्लस का बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं सर, हाँ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू, इमेज के डिस्टेंस को वी। क्लियर कॉन्सेप्ट, हर जगह लगा दिया। फिर माइनस प्लस आया तो एक दिमाग और लगा देंगे, अच्छा ऑब्जेक्ट मिरर के इस साइड है तो प्लस, उस साइड है तो माइनस, इस साइड इमेज है तो प्लस, उस साइड है तो माइनस। ऐसा कोई केस नहीं चलता है बेटा। चलता क्या है या क्या रियल कॉन्सेप्ट है वो समझिए। यहीं से आपकी जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो जनरेट होती है। आप ये जान रहे हैं ना पोल से ही डिस्टेंस लिया जाता है, तो आप ध्यान से समझिए। पोल आपका यहां है, आप चुपचाप क्या करिए, पोल से चलिए और ऑब्जेक्ट तक आकर रुक जाइए। हमने जो स्टेप बताया उसको फॉलो करिएगा। पोल से चल करके ऑब्जेक्ट पे आकर रुक जाना है। अगर ऐसा हो गया तो आप जस्ट ऊपर इमेजिन करिए कि ऑब्जेक्ट यहां था, तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आपने पहली भेजी थी वो किधर भेजी है, राइट साइड में। देखिए चाहे लाइट सीधी जा रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे आप इधर भेजेंगे तो जाएगी तो उसी साइड में ना। मैच कराइए आप कि आपका पोल से जो डिस्टेंस है, जब भी आप ऑब्जेक्ट की दूरी लेंगे तो कहां से लेंगे, इधर से तो कभी नहीं लेते कि हाँ हमसे 1 मीटर दूर है, ऐसा नहीं लेते। लेते किधर से, पोल से। पोल से इतना डिस्टेंस u हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। फिर हमने देखा अच्छा ऑब्जेक्ट से सारी लाइट तो मिरर की ओर जा रही थी, तो क्या पोल से जब हम चल रहे थे वो डिस्टेंस और लाइट की डिस्टेंस या डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है कि नहीं है। अगर है तो u की जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए 5, 6 सेंटीमीटर कुछ भी है, वो आप किस में लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। किस में लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो कुछ भी है। अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट उधर बना है, ऑब्जेक्ट राइट साइड में। हमने क्या किया, फिर से सॉरी इमेज बना इधर। तो इमेज के लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको हमेशा जब भी डिस्टेंस लेना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v। लेकिन चलना कहां से बेटा, पोल से। पोल यहां है, चल दिए हम, हो गया v। फिर मैच कराइए कि क्या जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से लाइट भी गई थी क्या। सही बात है, उधर ही गई थी, ऐसे गई। इसी लाइट को देख लीजिए, ये भी तो शुरू में ऐसे ही गई, मिरर की ओर उधर जा रही, तो क्या है ये, राइट साइड है। और आपका भी डायरेक्शन v क्या है, राइट साइड है। तो v की वैल्यू सपोज इतना जो है आपका वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, एज्यूम कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव में। क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव में 6 सेंटीमीटर। एक छोटा सा एग्जांपल और यहीं देख लीजिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक कॉन्क्यू मिरर लिया और यहां हो गया इसका फोकस, यहां हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां हो गया पोल। अब एक ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हमने कहां लिया, मान लीजिए हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये पैरेलल लाइन गई, फोकस से चली जाएगी, एक फोकस से हमने भेज दिया, ये लाइन आकर के इधर कहीं मिल रही है, तो पता चला इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द सेंटर। ये हो गया। तो हमने बताया कि ये बेटा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ना, ये पोल से लेकर के कहां तक, बी तक, इसको यू कहते हैं, ये हमने बता रखा था। तो पोल से चलेंगे, ऑब्जेक्ट तक आके रुक जाएंगे, यू हो गया। मान लीजिए ये जो वैल्यू है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए पॉजिटिव लिखा जाएगा कि नेगेटिव। तो हमने बताया था ना, कंपेयर किससे करते हैं, डिस्टेंस पोल से लेंगे, लेकिन वो किसके अपोजिट में है, जाने वाली लाइट के। जो मिरर पे लाइट जा रही है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, तो लेफ्ट से राइट के अपोजिट में हम चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपोजिट है तो माइनस होगा। फिर उसके बाद हमने देखा अच्छा 8 सेंटीमीटर तो इतना हो गया था, इससे और पीछे इमेज बन रहा है, इमेज की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, v। v, लेकिन चलना कहां से है, पोल से आना है। जब आप पोल से आ रहे थे तो इस लाइट के अपोजिट में आ रहे थे,
ऑब्जेक्ट से जो कोई भी लाइट गई है आपके मिरर पे, वो हमेशा लेफ्ट से राइट गई। अगर लेफ्ट से राइट गई है, लेफ्ट से राइट गई है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पर जो पोल से हम चलते हैं उसके अपोजिट में गई है, तो v की वैल्यू भाई 8 से तो ज्यादा होगा, मान लीजिए 10 है, तो क्या लिखेंगे आप, -10 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में जहां कुछ, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्लियर, मिरर का फॉर्मूला। तो हमेशा जब भी u और v की वैल्यू आप रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, क्योंकि डायग्राम ऐसा कह रहा है कि डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, इसी को बच्चे क्या समझते हैं, उनको याद हो जाता है ये कॉन्सेप्ट कि मिरर से लेफ्ट में है तो माइनस, मिरर से राइट में है तो प्लस। ये रखना है हमें u और v। ऐसा नहीं होता है बेटा, हमें क्या करना है, कई जगह ये चीज आपकी मिसकंसेप्शन यानी कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देन इसके बाद एक केस था जिसमें हमने बोला था ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हमें, फोकस पे। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पे। तो जनरली पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, एफ होती है। हमने बोला बेटा वैल्यू किस में रखना है, माइनस प्लस देख करके। और हमने ये भी बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फोकस पे रखते हैं, वो भी किस केस में, कानक्यो में, तो उसका इमेज आपको इन्फिनिटी पे मिलेगा। चेक कर लेते हैं, हमने उसका डायग्राम नहीं बनवाया था, बोल दिया था कि बेटा ऐसा नहीं है कि हम वहां वाला डायग्राम नहीं बनवाए थे। कोशिश करते हैं। तो फार्मूले में हमने क्या देखा, आखिर में जहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यू कहते हैं। और यू अभी किसके बराबर है, एफ के बराबर है। भाई यू की ही वैल्यू तो एफ है। एफ की वैल्यू अगर कुछ दी होती 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो आप उस वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं। कब लिखते हैं, क्यों, क्योंकि पी से आप इधर आ रहे हैं और लाइट इधर से इधर जाएगी, ऐसे जाएगी लाइट, फिर वो लाइट जाएगी फोकस से, तो ये स्लाइड के अपोजिट में आ रहा है, इसलिए एफ की वैल्यू माइनस में रखते हैं। लेकिन वैल्यू दिया नहीं है, गिवन नहीं है वैल्यू 5 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर। बट फार्मूला तो हमें पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 1/f को अपनी जगह रहने दीजिए, 1/v एज इट इज रहने दीजिए, u की वैल्यू ही हो गई है आपकी f, रख दिया आपने। तो हम क्या करेंगे, 1/f को इधर लाएंगे, 1/f माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v। ये तो कैंसिल होके जीरो हो गया। अगर आपका v इधर आ जाए और जीरो नीचे चला जाए तो क्या हुआ, इन्फिनिटी मिला कि नहीं, यानी इमेज आपकी कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो कितना आप आगे जाके इमेज बनाएंगे, इसीलिए ये वाला डायग्राम हमने नहीं बनाया। और जनरली बुक में होते हैं तो क्या होता है, उसको डॉटेड लाइन से दिखा करके आगे इन्फिनिटी हम राइट कर देते हैं, ऐसे केसेस मिलेंगे। तो ये वाले पोर्शन का डायग्राम हमने नहीं बनाया था कि फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहां बनेगा। क्यों बनेगा भाई, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक लाइट, ज्यादा से ज्यादा एक लाइट क्या करेंगे, सेंटर से भेज देंगे ऐसे। ये लाइट थी, सेंटर वाली लाइट गया गई यहां पे टकराई और वापस कम बैक कर ली। कम बैक करके ये क्या हो रहा है, आगे ही तो बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे पैरेलल कहीं मिलेंगे क्या, कहीं नहीं मिलेंगे ये। तो यहीं पे लिख दिया जाता है एट इन्फिनिटी, मान लिया जाता है इन्फिनिटी पे मिलेंगे, और जहां मिलेंगे वहां इमेज बनेगी, इसीलिए इमेज की डिस्टेंस क्या आ गई आपकी, इन्फिनिटी आ गई। तो ये तो सारे केसेस थे आपके कॉनकेव मिरर के। अब एक सिंगल केस है कॉन्वेक्स का, वो भी हम देख लेते हैं। कॉन्वेक्स का केस, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स सिंपल सा केस, ये पोल,
अब आप ये सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, हम भी सोच रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखें। तो मैटर ये है कि इस साइड तो पेंट कर दिया गया, कोटिंग कर दी गई, और ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर बन गया इस साइड। अब हम कहें नहीं आपका यहां पे पोल होगा, सॉरी ये पोल हो गया, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रॉन्ग। भाई ये बताइए, इसकी सर्किल तो इधर बनेगी ना, तो जब सर्किल इधर बनेगी तो सेंटर तो इधर होगा, फोकस यहां कहीं होगा, तो वो दोनों पॉइंट तो इधर मिलेंगे ही नहीं, यानी इधर आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। अब आपकी इच्छा है कहां रखना चाहते हैं आप ऑब्जेक्ट को, रखिए ना कहीं भी, आप मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, जहां आपकी इच्छा वहां रखिए। चलिए हम रख रहे हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। हमेशा की तरह वही केस, पैरेलल लाइन भेज दिया हमने। पैरेलल के बारे में तो ये कंफर्म हो चुका है, इनको कहां जाना है, इनको जाना है फोकस पे। लेकिन फोकस पे कैसे जाएंगे, जबरदस्ती तो आप इंसर्ट कर नहीं देंगे अंदर। इमेजिन कर लीजिए कि लाइट फोकस पे आई होगी, और रियल में ये लाइट यहां से जब गई होगी तो डाइवर्ज हुई होगी इधर। लाइट गई, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर है डाइवर्ज करने का, उसने डाइवर्ज कर दिया। आफ्टर दैट ये केस हो गया। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, एक लाइट भेजेंगे ऐसे, और इसका काम होगा कि हमें इस लाइट को पहुंचाना है कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक है, लाइट को पहुंचा रहे हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, लेकिन रियल में कोई लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा सकती है, ये मिरर उस लाइट को अंदर जाने थोड़ी नहीं देगा। ये मिरर क्या करेगा, वापस जाओ उसी डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट को सेम डायरेक्शन में क्या करता है, रिटर्न बैक कर देता है। तो आखिर में ये दोनों लाइन जो हमने भेजा है ना मिरर के उस साइड अंदर, ये रियल में इमेजिनरी लाइट है, वर्चुअल लाइट है। तो ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, यानी इमेज आपका कहां बना, यहां पर बना, वो भी वर्चुअल इमेज, इसका नाम आप देंगे ए डैश बी डैश। एक सिंगल केस है ये कॉन्वेक्स मिरर का। इसके बारे में कंक्लूजन या रिजल्ट क्या आया कि इमेज आपका वर्चुअल है, वर्चुअल है और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ऊपर है, सीधा है। ठीक है, ये आपका वर्चुअल इमेज है। सेकेंड पॉइंट इसका हमें मिल रहा है कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस साइड, बिहाइंड द मिरर, एंड थर्ड केस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हालांकि ये बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बेटा लोग ये कुछ केसेस थे, हाउ टू फॉर्म इमेजेस थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो भूत सा है ना, 1/f = 1/v + 1/u, क्लास 10th में पढ़ते चले आए, ये कहां से आता है। इतने कॉन्सेप्ट अगर आप जान गए हैं तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ट्रायंगल भी बन रहे हैं। देखिए ना, आपको a डैश b डैश c मिल रहा है, a b c मिल रहा है, इतना बड़ा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी ट्रायंगल का, और इन सभी चीजों को जब हम जान रहे हैं कि इतने डायग्राम बन रहे हैं, तो उन डायग्राम की हेल्प से हम 1/f = 1/v + 1/u का कॉन्सेप्ट या इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे। उसमें भी अलग अलग केसेस की, कभी आपको कॉन्वेक्स मिरर लेना है, कभी कॉन्केव मिरर लेना है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज करना है। अगर आप ऐसा कर ले जा रहे हैं और इसके फार्मूले को प्रूव कर रहे हैं, तो 3 तरीके से फार्मूले इसके हम लोग प्रूव करेंगे, जो आपके क्लास 12th एनसीईआरटी का सिलेबस का पार्ट भी है। आपको तीनों ही करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में तो दे देता है, और जनरली बच्चे ये देखते हैं, हाँ सर 1/f = 1/v + 1/u करके तो आए थे, नंबर नहीं आया, गलत काट दिया। पूरा पूरा किया था जैसा आपने कराया था, लेकिन किसी ने यह ध्यान दिया कि उससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखना है, आपको मिरर कॉन्केव यूज करना है, आपने कॉन्वेक्स लगा दिया। डेरिवेशन तो लगभग सबके सेम है,
सभी में क्या सिमिलरिटी ट्रायंगल लेकर के प्रूविंग करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि पहले आपको सर्च करना है किस मिरर का यूज करना है, दूसरा सर्च करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तब जाकर के आप इसको प्रूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। आज का जो टॉपिक था हमारा इस लेक्चर का, ये क्लास 10th और क्लास 12th यानी 12th और 10th दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, दोनों के बोर्ड के लिए कॉमन टॉपिक है। आज जो चीजें हमने बताई हैं उसमें जो हमने यू और वी का कॉन्सेप्ट बताया है, खासकर क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यू और वी में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी वो किसी क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू और वी का कॉन्सेप्ट अगर उन्हें समझ में आ गया तो बड़े आसानी से क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है उसको पॉजिटिव रखना है कि निगेटिव रखना है, बड़े आसानी से अगर आपने रख लिया तो बस फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर लाइए। देन इससे रिलेटेड इसके बाद जब ये पूरा पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग आगे आएंगे किस पे, लेंस के केसेस पे। हालांकि उसके लिए भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बचा हुआ है, तो उस टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के वीडियो के जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हैं इसको पढ़िए, आगे वाले वीडियो जल्दी इसके बाद हम अपलोड कर देंगे।